Hey guys, I'm Janvi और hope you guys are doing well. Board exams have started and देखो कोई पूजा कर रहा है, शायद उसका बोर्ड एग्जाम होगा आज. I'm really happy to see that many of you guys are giving your exams without stress and you all are saying that the videos are helping. So thanks a lot for that. And हिंदी के लिए बहुत बहुत questions है. पूजा भानुशाली and सौरभ वोरा जी ने थोड़ा बहुत कवर किया था अपने सेशन में about हिंदी. But this is a special video because since there are so many questions only for Hindi and I'll speak in general so that it's applicable to all the boards HSC, SSC, CBSE, ISC, ICSE. So सबसे पहले जो हम मिस्टेक ज़्यादा हिंदी में करते हैं वो है स्पेलिंग्स क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी ई छोटी ई इन दैट मैटर. तो जैसे की है तो उसमें छोटी ई रखना है कब बड़ी कब रखना है. तो उसके लिए एक टिप ये है कि जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे इसकी खूबसूरती, जैसे ताजमहल की खूबसूरती, तो उसमें हमेशा बड़ी ई आएगी. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इसने कुछ कहा कि तो उसमें छोटी आती है. जैसे पूजा ने मुझसे कहा कि तो उसमें छोटी ई आएगी. सो एनी टाइम दैट यू आर डिस्क्राइबिंग पुट अ बड़ी ई. और जब कोई क्या बोल रहा था या किसी के बारे में आप बोल रहे हैं सो छोटी किसी के बारे में इन द सेंस नॉट डिस्क्राइबिंग बट किसने क्या कहा आपसे. नाउ दूसरे जो ऊ जैसे शब्द है जैसे रुचि है तो हम रुचि नहीं बोलते, हम रुचि बोलते हैं. या खूबसूरत तो हम खूबसूरत नहीं बोलते, खूबसूरत बोलते हैं. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर ऑल यू गाइस कि जब नेक्स्ट टाइम हम हिंदी फिल्म्स देखते हैं या हिंदी सॉन्ग्स देखते हैं तो उसके डिक्शन, उसके वर्ड्स पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि ओके तो इट्स वेरी इजी. जैसे प्रोनाउंस होता है वैसे ही स्पेलिंग होते हैं. तो खूबसूरत हम अगर आपको उसको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप उसको KHOOBSURAT लिखेंगे, आप KHUB नहीं लिखेंगे. सो खूब तो उसमें ऑब्वियसली बड़ा हुआ आएगा. मैनी टाइम्स यू कैन थिंक कि इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या उसको बोलते कैसे हैं और उस हिसाब से यू कैन राइट द स्पेलिंग. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड पेंसिल से इंग्लिश में लिख दीजिए उस चीज़ को, फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिंदी इज़ इन एसेज एंड लेटर्स. पहले लेटर की बात करूँगी. लेटर में बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपको मार्क्स चाहिए कैश मार्क्स तो ऑलवेज़ अटैम्प्ट फॉर्मल लेटर क्योंकि उसमें फॉर्मेट के ज़्यादा मार्क्स होंगे. एंड उसमें पत्र बनाना भूलिए मत. और बहुत बार लोगों को डर होता है कि अगर मुझे मीनिंग ही समझ में नहीं आया लेटर का तो सो इन दैट केस इफ़ यू आर लाइक 100% कन्फ्यूज्ड सो आई थिंक यू कैन आस्क द एग्जामिनर फॉर की वॉट इज़ आर वन वर्ड मीन. एंड अगर इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल देन इट्स इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आपने एग्जैक्ट उस मीनिंग को समझा इन फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं. फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट यू मार्क्स. सो डोंट वरी अबाउट कि मुझे समझेगा कि नहीं. एंड नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में सिंपल लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे. नाउ फॉर एसे इट्स अ गुड टिप जैसे पूजा ने कहा था कि आप हर एक अलग अलग टॉपिक को लेकर सुवाक्य यानी कोट्स अगर आप ढूंढ सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन या नारायण मूर्ति टाइप के लोगों के जिसका हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हुआ हो. और हिंदी के 2-3 जैसे दुख के बारे में कोट आपने लर्न कर लिया या सुख के बारे में कोई कोट आपने देख लिया तो या अगर इंग्लिश कोट भी आपके माइंड में है तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं. सो उससे अगर आप ऐसे की शुरुआत करेंगे तो यूनिक इम्पैक्ट होता है. और ज़रूरी ये है कि आप फ्लो में लिखें. मतलब बहुत बार लोग सोचने में ही पेपर राइटिंग टाइम शुरू हो जाता है और वो लोग सोचते ही रहते हैं कि ऐसे में लिखना क्या है. आप सोचते आप डायरेक्टर बन जाते हो कि पहले ये लिखेंगे. आई वुड सजेस्ट कि गो विथ द फ्लो इंस्टेड ऑफ ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे क्योंकि हम भूल जाते हैं फाइनली इन दी एंड जब लिखने बैठते हैं. सो इंस्टेड स्टार्ट राइटिंग समथिंग. एक रफ आइडिया रखो माइंड में कि मुझे ये लिखना है एंड स्टार्ट राइटिंग. गो विथ द फ्लो एंड यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. हाँ, अनदर सीक्रेट हैक फॉर कॉम्प्रीहेंशन इज़ बहुत लोग हिंदी बहुत स्लो पढ़ते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन में आप पहले से एक बार क्वेश्चंस को लुक थ्रू कर लीजिए और उस क्वेश्चंस को माइंड में रख के फिर आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना शुरू कीजिए. तो आप मार्क कर सकते हैं साथ साथ में कि क्या है. एंड बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में आपको सिर्फ जो पूछा है वो लिखना है. नॉर्मली कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि जो पैसेज में दिया आपको एग्जैक्ट वो लिखना है, सिर्फ थोड़े से शब्द अपने खुद के शब्दों में लिखना है. लेकिन नॉर्मली कॉम्प्रीहेंशन में लोग मार्क्स इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग टू द पॉइंट नहीं लिखते हैं. वो लोग जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कपड़ा कौन से रंग का था
तो आप उसको लिखेंगे, आप शुरुआत से शुरू करेंगे स्टोरी में क्या लिखा था कि चुन्नू ने ये किया और चुन्नू खरीदने गया और उसको सब कलर पसंद, उसको सब रंग के कपड़े पसंद आए, लेकिन अंत में उसने गुलाबी रंग का कपड़ा लिया। नो, जब जो पूछा है आपको वही लिखना है। शायद एक आध लाइन में आपने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया तो इट्स ओके, बट डोंट राइट द होल थिंग, क्योंकि आप यू लूज योर टाइम। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लूज इन अ कॉम्प्रीहेंशन। तो टू द पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन में। नाउ लेटर कॉम्प्रीहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको पहले से कोई भी एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन पे इतना ही टाइम दूंगी। अगर हिंदी ऐसे आपका 15 मार्क का है तो आप उसको उस हिसाब से उसका टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम डिवाइड कीजिए। अगर आपका हिंदी ऐसे 5 मार्क का है तो आप उसको उस हिसाब से टाइम, जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल सोचा है कि मैं 15 मिनट में ये ऐसे लिख ही दूंगी, मुझे लिख ही देना है। जैसे आई थिंक हिंदी ICSE 2 घंटे का पेपर होता है, तो 20 मिनट्स लीजिए ऐसे के लिए, या ऐसे के लिए आप 25 मिनट्स लीजिए, लेटर के लिए 15 मिनट्स लीजिए और कॉम्प्रीहेंशन के लिए 20 मिनट्स लीजिए। सो आपका 1 घंटा उसमें हो जाएगा। सो 1 घंटा आपके पास पूरा लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के जवाब देने के लिए टाइम रहेगा। अब ICSE बोर्ड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट को जानें, और इजीली याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स जैसे आपको याद रखने हैं हर बोर्ड के लिए, तो आप कैरेक्टर को ड्रॉ कीजिए पेपर पे। जैसे हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था एकांकी में ICSE में, सीमा रेखा, तो उसमें 16 कैरेक्टर्स थे और हमको उन सबके डिस्क्रिप्शन देने थे। तो मैंने हर कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। जैसे कोई खाने का शौकीन है तो उसको मैं मोटा बना देती थी। सो आई नो इट्स स्टीरियोटाइपिंग, बट यू कैन जस्ट ड्रॉ योर कैरेक्टर्स, और आपको सिर्फ वो ड्राइंग याद रखनी है और आपको पूरा का पूरा आंसर या पूरे के पूरे कैरेक्टर स्केच याद हो जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन टेक्निक। और अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं तो भी कोई बात नहीं, आपके फ़नी ड्राइंग्स से तो आप ज़्यादा बेहतर याद रख पाएंगे। एंड HSC में जो वो अम्बेडकर वाले चैप्टर्स हैं या रविशंकर वो जो चैप्टर हैं, सो यू कैन ड्रॉ दोज एंड उसके आजू बाजू में लिख दो कि इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट। सो दैट इज़ गोना बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो या आई थिंक दैट्स इट। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कितना टाइम देना है तो प्लीज़ किसी से पूछ लीजिए। नॉर्मली स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर्स डिस्कस करती हैं कि एक पेपर में इतना, एक क्वेश्चन में इतना टाइम देना होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप किसी से पूछ लीजिए, आप खुद सोच लीजिए मैं इतना टाइम इसमें दूंगी। सो आई थिंक दैट्स इट। होप इट हेल्प्स यू गाइज। एंड क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई माइट बी, आई ट्राई एंड आंसर मोस्ट ऑफ देम। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हिंदी, उसको आप इंटरेस्ट में रखिए, उससे प्यार कीजिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है। एंड इंग्लिश बोलना यानी इंटेलिजेंट होना नहीं होता। हिंदी एक बहुत बहुत यूनिक लैंग्वेज है एंड हम बहुत लकी है कि हमें हिंदी जैसी लैंग्वेज है। सो द बेटर यू रिस्पेक्ट एंड द बेटर यू टेक इंटरेस्ट इन, आपको बेटर याद रहेगा। आप सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आपको मैजिकली सब चीज़ें याद रहने लगती है। सो या आई होप यू एन्जॉय हिंदी। एंड कुछ लोगों के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर नॉट हैविंग हिंदी आफ्टर दिस ऑल्सो। सो इफ दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर गिविंग योर हिंदी पेपर, so rather be happy ki this is the last opportunity you're getting to write Hindi. So all the best and relax and see you soon.